रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों बहनों और माओ, आज का जो दर्स का टॉपिक है ये आप लोगों को मालूम है कि डिप्रेशन की बीमारी जो है जो हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है उसके मुतालिक है। और ये बीमारी क्या होती है, इसको किस तरीके से पहचाना जाता है, किस तरीके से जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से और एक दूसरा इस्लामिक तरीके से। तो जो अभी का जो दर्स है ये इंशाल्लाह रहेगा दो पार्ट्स में, इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है साइंटिफिक पार्ट, मतलब मेडिकल पार्ट, कि मेडिकल एस्पेक्ट क्या कहता है इस बीमारी के बारे में। तो पहला पार्ट जो है वो पूरा रहेगा कि मेडिकल साइंस ने क्या क्या डिप्रेशन के बारे में बताया और क्या इलाज है उसका। और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो पूरा इस्लामिक पार्ट रहेगा कि हम इस्लाम जो हमारा मजहब है जिसके हम जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं इसमें किस तरीके से हम बदलाव लेकर के आए, या हमारी जो गलतियां हैं, जो हम चीज़ें गलत तरीके से कर रहे हैं उसको किस तरीके से बदलें जिससे हमारी परेशानियां आगे की जो हैं वालेकुम अस्सलाम, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं या जो हमें डिप्रेशन से बीमार कर देती हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है मेडिकल एस्पेक्ट, मतलब साइंटिफिक एस्पेक्ट डिप्रेशन की बीमारी को देखें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन की बीमारी होती क्या है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो अरे वो डिप्रेशन हो गया, रो रहा था बेचारा, डिप्रेशन में आ गया वो। तो सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा या 1-2 दिन में मन का उदास हो जाना डिप्रेशन नहीं होता है। तो जो मेडिकल साइंस में जो स्टैंडर्ड किताबों में डिप्रेशन की डेफिनेशन लिखी गई है वो ये बताती है कि आपका तकरीबन मन का उदास रहना, मतलब आपके जहन के अंदर उदासी रहना, मायूसी रहना 15 दिन या उससे ज़्यादा। 15 दिन से अगर कम है तो आप उसको डिप्रेशन की बीमारी में नहीं गिन सकते, लेकिन 15 दिन हो चुका है, उससे ज़्यादा हो गया है, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन में बंदा जा रहा है। साथ ही में उस उदासी मायूसी के साथ में उसकी जिंदगी पे असर पड़ने लगे। मतलब वो काम पे जाता था, उसने काम करना छोड़ दिया, वो पढ़ाई कर रहा था, उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया, उसकी नींद कम हो गई, उसका खाना पीना बदल गया, वजन बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा, या उसकी जो सोशल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, पूरी खराब तरीके से, मतलब एक जो पहले थी वैसी नहीं है, अब वो बद से बदतर हालत में जाता जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि उस इंसान को जो डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी है। तो 15 दिन या उससे ज़्यादा अगर उदासी छाई हुई है और उसके बाद जिंदगी के सारे डोमेन्स में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन की परेशानी हो चुकी है। तो ये मेडिकल साइंस कहता है डिप्रेशन की बीमारी के बारे में। अब हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मतलब जो साइंटिफिक डेटा है वो बताता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4 से 5% लोग जो हैं डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं आज के टाइम में, जो बहुत ही बड़ा, मतलब 100 में से 5 लोगों को डिप्रेशन रहता ही है। अभी भी जैसे 100 लोग कहीं पे होंगे तो 5 लोग उसमें डिप्रेशन में होंगे, या उनका इलाज चल रहा होगा या वो बीमारी से चल रहे होंगे एक टाइम पे, जो कि बहुत बड़ा वो है। और इंडिया के अंदर जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का जो डाटा आया है उसके अंदर बताया है कि 332 मिलियन लोग जो हैं डिप्रेशन से आज के टाइम में हिंदुस्तान में जूझ रहे हैं, जो कि काफी बड़ा है। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है डिप्रेशन में जी रहे हैं। और मेल इज टू फीमेल में अगर हम फर्क देखें तो औरतों में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। तो अगर एक मर्द को डिप्रेशन होगा तो उसी टाइम पे 2 औरतों को होगा। तो उसके काफी सारे रीजन हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से जो है औरतों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है।
और जो लोग शहर में रहते हैं उनमें थोड़ा सा जो है गांव के लोगों से ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल शहर की थोड़ी अलग होती है। गांव के लोगों को जो है थोड़ा अलग रहन सहन होता है, हम लोगों का अलग रहता है, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर वाले लोग ही उदास रहे तो डिप्रेशन में आते हैं, गाँव वाले होते ही नहीं, गाँव के लोगों को भी होता है, अच्छे खासे लोगों को होता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, मतलब कोई ये बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, या किसी को पैसे का नुकसान हो गया, या किसी का तलाक हो गया, या किसी के घर में डेथ हो गया तो डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी मानसिक रोग जब होता है तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मल्टी फैक्टोरियल होता है। मल्टी फैक्टोरियल मतलब कि किसी एक वजह से नहीं होगा। जैसे मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है, ये सबको पता है, मतलब जो भी साइंस पढ़ा है जिसने। लेकिन मानसिक रोग का ऐसा नहीं है। तो सेम डिप्रेशन के साथ भी है, तो इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और एक सोशल फैक्टर होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि खानदानी तौर पे जेनेटिक किसी को था खानदान में, तो जीन्स उसके ट्रांसफर हो गए बॉडी में, तो उसको हो सकता है। सभी को नहीं होता, कुछ लोगों को हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि और चीजें कैसे काम कर रही है उसकी बॉडी में। दूसरा, कोई बड़ी बीमारी हो गई, जैसे डायबिटीज की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, कोई बहुत लंबे समय से दर्द की बीमारी चल रही है, जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को ऑलरेडी किसी को बीमारी चल रही है तो उसके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक बड़ी बीमारी चल रही है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर जो है किसी का घर में डेथ हो जाना, किसी से बहुत मोहब्बत करते थे, डेथ हो गया, तो एक रीजन वो बन सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो गया, 50 लाख रुपए का बिजनेस में स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया, पूरा पैसा डूब गया, तो फाइनेंशियल लॉस हो गया। डिवोर्स हो गया, और जॉब थी अच्छी खासी लेकिन जॉब से निकाल दिया, अब कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं है, तो वो एक नुकसान हो गया। कोई रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, वो फेलियर हो गया। मतलब ये भी इसमें से कोई से भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब साइकोलॉजिकल मतलब आप किस प्रकार से अपनी विचारधारा रखते हैं, आप कैसे दुनिया को देखते हैं। बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे बहुत नेगेटिव व्यूज रखते हैं लाइफ के बारे में, हमेशा परेशान रहते हैं, कुछ भी अच्छा हो रहा है तब भी अरे कुछ अच्छा नहीं है, सब खराब है, ऐसे लोग मिलते हैं हमको। तो ऐसे लोग जो है डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत जल्दी प्रोन होते हैं, वो कभी भी जा सकते हैं। तो अपनी विचारधारा को भी सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फैक्टर्स जो है कॉज में से आते हैं कि क्यों जो है डिप्रेशन की बीमारी लोगों को होती है, एक बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल। अब ये पहचाना जाए कि भाई पहचाना कैसे जाता है डिप्रेशन, तो इसके अंदर जो है तकरीबन 10 चीजें हैं कि जिससे पता चलता है कि डिप्रेशन की बीमारी किसको हो चुकी है। तो एक तो 15 दिन से ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि मन का उदास रहना, मतलब आपको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उदासी बनी हुई है, आप कुछ भी कर रहे हो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज, कोई भी चीज जिसमें आपको पहले अच्छा लगता था, जैसे कि आपको दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, कोई शॉपिंग करना, कहीं भी कोई चीज अच्छी लगती थी, इबादत करना, उसमें अब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मजा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया, किसी चीज में मजा ही नहीं आता है। तीसरी चीज, कुछ भी आप कर रहे हैं आपको थकान हो जा रही है, आप सुबह सो के उठे, आपने 1 घंटा काम किया, ऐसा लग रहा है आपने 10 घंटे काम किया, छोटी छोटी चीज, थोड़ी थोड़ी चीज पे थकान हो जाना है। चौथी चीज की याददाश्त कमजोर होने लगनी थी और कॉन्सेंट्रेट न कर पाना। जैसे हमारे पास जब ओपीडी में हम लोग मरीज देखते हैं तो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अक्सर इसी चीज के साथ आते हैं कि सर हमको याददाश्त कमजोर हो रही है और नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब वो सब कुछ पढ़े लिखे हैं, मेडिकल साइंस उन्होंने पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन उनको ही लगता है कि जो है याददाश्त कमजोर हो रही है तो कोई छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन जब उनको पूरा इवेल्युएट किया जाता है तो पता चलता है कि वो डिप्रेशन में चल रहा है। तो एक बहुत ही कॉमन फीचर है कि याददाश्त कमजोर होने लगती है। चौथी चीज, एक कॉन्फिडेंस की कमी लगना। कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, मैं बस अब मेरे जिंदगी में कुछ वो नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक ये फील आना। या फिर गिल्ट फील आना। गिल्ट फील मतलब कि मैंने इतने गुनाह किए, मैंने इतनी बुराइयां की हैं कि मेरा जीवन अब जो है अच्छा हो ही नहीं सकता, अब मेरा जीवन खत्म है, ऐसा महसूस होने लगता है, ये भी थॉट आने लगता है। भूख का और नींद का कम होना या ज्यादा होना, तो भूख कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, नींद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है।
ज्यादातर लोगों में नींद कम होती है, कुछ लोगों में नींद बढ़ भी जाती है, ज्यादा सोने लगते हैं डिप्रेशन में, या तो फिर बहुत कम सोते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं, बाकी टाइम जगते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। आत्महत्या के विचार आना, मरने का ख्याल आना कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं है, अब लाइफ को बेकार हो गई, अब खत्म करो, आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, ये विचार आने लगना, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। और एक जगह बैठे हैं तो बैठे रहना, मतलब कि उठने का मन ही नहीं करना, एकदम पत्थर की तरह हो गए, एकदम पड़े हैं, बेड पे लेटे हैं तो लेटे ही हुए हैं, कहीं बैठे हैं तो बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन पूछता है क्या हो गया, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ये भी एक फीचर है। तो इनमें से अगर 4 में से ज्यादा चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, तो इंसान को जो है आप मान के चल सकते हैं कि उसको डिप्रेशन हो गया है। तो उसके बाद जो मरीज अगर ऐसे हमारे पास इन 4 या 4 में से ज्यादा पॉइंट्स अगर हमें बताता है, हमें पूछने पे कि आपको ये होता है, आपको ये होता है, आपको ये होता है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे 3 4 5 चीजें इसमें से हो रही, तो इसका मतलब कि उसको डिप्रेशन चल रहा है। फिर उसके और चीजें इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, तो उससे पता चलता है। तो इन चीजों से पहचाना जाता है कि डिप्रेशन की बीमारी पता कैसे चलती है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं साहब हमें जांचें करा दीजिए, पता कर लें कि हमें उदासी की बीमारी है कि नहीं। तो उसकी कोई जांच नहीं होती, ना कोई खून की जांच है, ना सीटी स्कैन है, ना एमआरआई, कोई जांच नहीं है इसकी। बस ये है कि जो मरीज लक्षण बताता है, सिम्टम बताता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी बीमारी को पकड़ा जाता है और उसी के हिसाब से उसका फिर इलाज किया जाता है। तो ये अल्टीमेट इसका जो है वो है। अब आगे बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट जो है साइकेट्री में, जैसे कि मरीज को डिप्रेशन होता है तो उदासी की खत्म करने की दवाइयां दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं जिसको, आप लोगों ने सुना होगा। तो एंटी डिप्रेसेंट जो है दवाइयां मरीज को दी जाती हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में आगे चल के फिर से उदासी आती है, उनका फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो एक इस प्रकार से रहता है, 30 to 40% मरीज पूरे तरीके से दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अगर तब भी ठीक नहीं होते तो उनको शॉक थेरेपी दी जाती है, आपने सुना हो, शॉक लगा देते हैं। तो वो जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसा शॉक नहीं होता, वो बाकायदा पेशेंट को बेहोश किया जाता है, वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, वहां पे उसको जो है बेहोश करके शॉक देते हैं, बस छोटा सा शॉक देते हैं, तकरीबन 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद मरीज को छोड़ देते हैं। तो उसके 10-15 मिनट बाद पेशेंट को होश आ जाता है और उसको वापस वार्ड में रखते हैं। तो एक तरह का इलाज है ये, ठीक है। ये 50 साल पहले जो इजाद हो चुका है, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो सिनेमा या जो उसमें दिखाते हैं टीवी में, उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सेफ तरीका होता है। बहुत सारे लोग उसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। और तीसरी चीज जो है भाई, काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए भी आप लोग जानते हैं, भाई किसी को उदासी की बीमारी होती है तो काउंसलिंग के लिए आके बोलते हैं साहब आप काउंसलिंग कर लो, काउंसलिंग करवा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके जो काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजिस्ट करता है, साइकाट्रिस्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो मरीज को जो नेगेटिव विचार रहते हैं, जो उसकी जिंदगी पे जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उसमें से निकल नहीं पा रहा है, तो उससे उसका मदद किया जाता है कि नेगेटिव विचारों से वो उसको निकल जाए आराम से। तो वो काउंसलिंग का है। तो दवाइयां भी दे सकते हैं, शॉक भी दे सकते हैं जरूरत पड़ने पे, बहुत सीवियर बीमारी है तो। और फिर तीसरा रास्ता जो है काउंसलिंग का है, जो बिहेवियर थेरेपी है। अब अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं लोग और सोचते हैं कि नहीं हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो वो उनकी विल है, वो समझना नहीं चाहते या उनकी परेशानी है। तो ऐसे लोगों का या तो ये होता है कि ये इनका जिंदगी जो है या तो सुसाइड पे खत्म होता है, या तो फिर जो है इनको और भी बीमारियां होने लगती हैं डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से। जैसा अभी शेख ने मुझे एक वीडियो बताया, तो उसके अंदर अमेरिका में एक स्टडी हुई, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि 90% लोगों को जो है जो बीमारियां होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो और बीमारियां होने के लिए इंसान प्रोन हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे डायबिटीज कम उम्र में हो जाएगा, दिल का दौरा कम उम्र में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी कम उम्र में आ जाएंगी। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, 20-20 साल की उम्र में लड़कों को जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, 20 साल की उम्र में। मतलब जब हम लोग MBBS कर रहे थे तो हम लोग जो किताबें पढ़ते थे मेडिसिन की, उसमें जो है 30s 40s 50s में लिखा जाता था कि भाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोग इलाज कराते हैं, फिर जो भी होता है। लेकिन आज की डेट में जो है 20 ईयर्स तक, 19-18 ईयर्स तक में भी लोगों को ब्लड प्रेशर की लड़कियों को बीमारियां पाई जा रही हैं। तो क्यों हो रहा है? मतलब इसका मतलब एक स्ट्रेस, हर किताब में लिखा रहता है कि स्ट्रेस एक प्रकार का फैक्टर होता है। अच्छा, मैं स्ट्रेस को लेकर एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस सोचते हैं डिप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस। आप लोग कितने लोग मानते हैं ये बात? आप मानते हैं? और कोई मानता है डिप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस?
कोई और भाई? कोई नहीं, बस एक मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये डिप्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस कहीं से भी नहीं है। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है आपको प्रिपेयर करता है लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। लड़ने मतलब फिजिकल वो लड़ाई नहीं, स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव लड़ने के लिए मतलब कि आपको जिंदगी से फाइट करनी। जैसे आपके पास तकलीफ आती है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्ट्रेस होता है नहीं होता है? होता है ना स्ट्रेस। तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फिर आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा पढ़ाई नहीं करेंगे। अब बच्चा है, उसको 10th क्लास का एग्जाम देना है, एक महीने बाद एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? स्ट्रेस, कुछ टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है। तो वो पास होगा फेल होगा? फेल हो जाएगा वो। तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको उसके लिए जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप जाके बैठ गए, आपको लिया ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं उनको, तो आप फेलियर हो गया आपका। ये तो आपने रीजन क्या बता, लगा ही नहीं था वही पढ़ना चाहिए, तो उसको स्ट्रेस ही नहीं हुआ था पहले कि जॉब के पहले इंटरव्यू के लिए पढ़ना चाहिए उसको। तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। उस टाइम पे आदमी को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी होनी चाहिए, तो परफॉर्म करता है। तो जैसे कि मैं हूँ अभी 2-3 घंटे से पहले से मैं बैठ करके थोड़ा स्ट्रेस में था, फटाफट मैं तैयारी किया पूरा, मैंने नहीं किया था बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने अभी 3 घंटे पहले अच्छे से किया। तो आई एम इन स्ट्रेस, मैं वाकई में स्ट्रेस में था, मेरे को नींद आ रही थी लेकिन मेरी नींद गायब हो गई तो जो है वो स्ट्रेस अच्छा है। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो खराब है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, नेगेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आपने कुछ लिया था, आपका किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया या कुछ नुकसान हो गया किसी भी तरीके से XYZ, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि आपको जो है वही चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही कि यार मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी में सब कुछ नहीं बचा। तो ये नेगेटिव स्ट्रेस है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, आपका निकाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वाइफ के साथ झगड़े इतना शुरू होना हुए कि आपका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हुआ, उसके बाद आप डिवोर्स नहीं भी देना चाह रहे थे, तब भी जो है आपने डिवोर्स दे दिया, अब हो गया डिवोर्स, वो अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन तब आपके पास उसको आपने फिर मिस करना शुरू कर दिया, यार मुझे डिवोर्स नहीं देना था, अरे नहीं देना था, और उसकी वजह से आपको जो है तनाव बढ़ता चला गया, जिंदगी खाली सी हो गई, परेशान हो गए, नींद चली गई। तो ये गलत है, ये नेगेटिव स्ट्रेस। तो दिस इज बैड, ये नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में फेल हो गए, आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है। आपने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आप नहीं निकाल पाए। आप कोई कंपटीशन एग्जाम की, IAS की तैयारी करते, मेडिकल एंट्रेंस की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कर रहे थे, IT कर रहे थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो वो कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से अरे मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं, मेरा होना चाहिए था। तो ये फिर नेगेटिव स्ट्रेस में आदमी जाता है, वो इंसान के लिए खराब है। तो इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव स्ट्रेस लेने को इंसान को होना चाहिए। नेगेटिव स्ट्रेस होता है, सबको होता है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं कि जो कहे कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। हर इंसान को होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसमें से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे तो आपको डिप्रेशन होगा ही होगा। ओके, लेकिन तब भी स्ट्रेस इज इक्वल टू डिप्रेशन नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग क्लियर रखें। तो कोई भी आपको बोले अरे यार बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं सर बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, आप हमें बताइए हम क्या करें, बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं उन सबसे बोलता हूँ कि पहले ये बताओ पॉजिटिव स्ट्रेस है कि नेगेटिव स्ट्रेस। तो बोलते नहीं सर एग्जाम करो। मैंने कहा होना चाहिए, पढ़ो अच्छे से, कंपटीशन निकालो, परसेंटेज लाओ, वाइवा अच्छा दो, सारे अच्छे से काम करो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम खत्म होगा सब चला जाएगा। तो ये होता है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, बहरहाल मैं कॉम्प्लिकेशन से बात कर रहा था। तो अगर इंसान इलाज नहीं कराता है डिप्रेशन की बीमारी होने के बाद में, तो एक तो ये शारीरिक बीमारियां होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल लॉस होने लगता है। आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल लॉस कैसे? क्योंकि जब आपको डिप्रेशन होगा, अवसाद होगा, तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो खराब होगी ही होगी। तो इसकी वजह से आपके जो अर्निंग भी कम होगी, तो फाइनेंशियल लॉस होगा। अमेरिका के अंदर ये पाया गया तकरीबन $6 to 7 बिलियन का जो है नुकसान डिप्रेशन की बीमारी की वजह से होता है, क्योंकि लोग काम नहीं कर पाते हैं, उनका ज्यादातर टाइम बीमारी में जा रहा है या तो फिर इलाज में जा रहा है। तो 6 से 7 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो लोग या तो इलाज में खर्च कर दे रहे हैं या तो फिर
जो काम नहीं कर पा रहे, जो उनको करना चाहिए एक्चुअल में, वो नहीं कर पा रहे, क्यों? बीमारी की वजह से। तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो पैसे का नुकसान हो रहा है लोगों को भी हो रहा है, कंट्री को भी हो रहा है। तो ये चीज है। और सुसाइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी दुनिया के अंदर ये डेटा निकल गया है 2017 का कि 1 मिलियन लोग, मतलब तकरीबन 10 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। हर साल 10 लाख लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। और डिप्रेशन जो है तकरीबन 40 से 50% लोगों में पाया गया है कि सुसाइड का जो रीजन होता है डिप्रेशन की बीमारी होता है। 40 से 50, आधा लोग जो है 5 लाख लोग जो है वो डिप्रेशन की बीमारी की वजह से सुसाइड करते हैं, 10 लाख में से। और इंडिया के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग इसमें से हैं, मतलब तकरीबन 15 से 20% का जो डेटा है वो सिर्फ इंडिया का ही है। तो मतलब एक बड़ी आबादी जो है हिंदुस्तान के अंदर भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग जो है हिंदुस्तान में ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं, ज्यादातर मतलब डिप्रेशन की बीमारी की वजह से। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम इलाज नहीं कराते हैं। हम लोग भी देखते हैं जैसे कि लोग आते हैं, इलाज से मना कर देते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, और फिर वो कुछ टाइम बाद फिर आते हैं, साल 2 साल बाद, क्योंकि उनकी हालत और खराब हो चुकी होती है। तो अल्टीमेटली इंसान खुद जिम्मेदार होता है कि जब उसको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना है वो। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो जो साइंस बताती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जो मतलब हमारी जिंदगी के जो जिस्मानी तौर पर हम कैसे बेहतर रह सकते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करें। लाइफस्टाइल मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करें, जितना काम शरीर की एफिशिएंसी उतना ही काम करें, ना बहुत ज्यादा करें ना बहुत कम करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें और नींद प्रॉपर लें। नींद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी के अंदर, हम लोग समझते नहीं है। और आजकल जो हम लोग शहरों में खास तौर पे देखते हैं कि जो गैजेट्स की दुनिया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो ये एक अलग ही दुनिया है। तो इससे हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये लोग हम लोग ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है हम लोग, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है अगर आप नहीं लेंगे प्रॉपर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा उसका इम्पैक्ट। आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, आपकी नींद, आपका मेमोरी खराब होगा, आपका बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आप या वीक हो जाएंगे या आप बहुत ज्यादा मोटे होने लगेंगे, बहुत पतले होने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो नींद का प्रॉपर 6 से 7 घंटे 8 घंटे की आपकी जो डिमांड है बॉडी की, वो लेना बहुत जरूरी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। और साइकोलॉजिकल, तो स्ट्रेस से बचना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जो आपके जिंदगी में एक लॉस की तरह आता है कि नुकसान हो गया आपको किसी भी प्रकार से, कोई रिलेशनशिप, कोई फाइनेंशियल, कोई पैसे का, या कुछ किसी भी प्रकार से, कोई इंसान का किसी का डेथ हो गई, तो नेगेटिव स्ट्रेस से बचना, उससे दूरी रखें। सोशल रिलेशनशिप अच्छे करने, जैसे कि अब वही बात है कि ये फिर गैजेट्स, इतना ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं आज की डेट में कि लोग मिलते नहीं है एक दूसरे। लोग सोचते हैं फोन पे ही कर लें सब कुछ, व्हाट्सएप पे कर लें, मोबाइल पे बात कर लें, कॉलिंग कर लें, मैसेज कर लें, फेस टू फेस कोई बात नहीं करना चाहता। आपने महसूस किया होगा कि जिनसे आप पहले हर हफ्ते मिलते थे, आज आप उनसे महीनों नहीं मिलते हैं, फोन पे बात हो जाती है, क्या जरूरत है? तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इससे आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, आपको उससे अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको फेस टू फेस मिलना बहुत जरूरी है। तो जैसे लोग आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं कि साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 3 में से 1 को डिप्रेशन की बीमारी हो गई, अब आप हमें ऐसी चीज बताइए कि हम में से किसी को ना हो। तो उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फिर करना पड़ता है। उनको बताते हैं उनके घर में डाइनिंग टेबल है, घर में खाना खाते हैं, आप 15-15 दिन तक कोई खाने नहीं खाता साथ में, 15-15 दिन तक भाई बहन बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं। तो ये चीज खत्म करना बहुत जरूरी है। मतलब तो सोशल जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों से मिलना जुलना रखें, लोगों से गैदरिंग बढ़ाएं, जो 1-to-1 गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग मिलें, आपस में एक दूसरे में बात करें, अपनी परेशानियां उनसे जाहिर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बात नहीं करते हैं, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो बात नहीं कर रहा है, बस दिल ही दिल में लेके बैठा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यूरोप के अंदर लंदन है और जितने भी यूके के अंदर जो सिटीज हैं, उसके अंदर साइकियाट्रिस्ट जो बाय प्रोफेशन जो मरीज देखते हैं मानसिक रोगी, उनको लोग 100 पाउंड सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए देते हैं। सोशल लाइफ है ही नहीं वहां पे। सिर्फ 100 पाउंड समझते हैं, 1 पाउंड आज के डेट में 95 रुपए का है। तो वो क्या बोलते हैं, तकरीबन 9,500 रुपए इसीलिए दे दे रहे कि कोई मुझसे बात कर ले, मेरी परेशानी सुनने के।
तो दोस्त बनाना, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना इसलिए बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप बनाएंगे उतना अच्छा है, आपकी गैदरिंग उतनी अच्छी होगी, आपके लोगों से रिलेशनशिप उतने अच्छे होंगे, तो आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। लोनलीनेस जो है डिप्रेशन के लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि वैसे भी जो है आप अकेले रहते हो तो आपको उदासी आती है, डिप्रेशन होता है आपको, और आप अकेले रहना शुरू होंगे तो बढ़ती चली जाएगी। और ज्यादातर लोग फिर इसीलिए फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं, उनको लगता है कोई है ही नहीं हमारा, हमें मर जाना चाहिए। तो ये चीज खत्म करना बहुत जरूरी है। तो सोशल आप रिलेशनशिप बेटर बना करके इस चीज से बच सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें लाइफ के हर डोमेन पे इम्पैक्ट डालना है, अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करनी है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उसको खत्म करना है, और अपनी सोशल लाइफ बेटर करनी है। तो ये 3 चीजों में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह डिप्रेशन होगा, और अगर हो भी रहा होगा तो वो इम्प्रूव हो जाएगा विद ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट। क्योंकि जब कॉग्निटिव थेरेपी जो काउंसलिंग जो करते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, तो वो सारी चीजों पे काम करते हैं, वो ये चीजें ही बताते हैं कि आपको इनसे मिलना है, आपको इनको टाइम देना है, आपको घर से बाहर घूमने जाना है, आपको दोस्तों से मिलना है, मोबाइल से दूर रहना है, लैपटॉप से दूर रहना है। तो जो चीज कर रहा है जिससे लोनलीनेस आ रही है उससे दूर करते हैं उसको। तो ये चीज जो है मेडिकल साइंस बताती है। ओके, तो ये तो डिप्रेशन का जो है साइंटिफिक पार्ट रहा कि जो है क्या होता है, किस प्रकार से लोगों में फैला हुआ है, और कैसे पहचाना जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, और उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम एक पूरी दुनिया का ऐसा वाहिद मजहब है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है। बाकी किसी भी रिलीजन के अंदर जीने का तरीका सिखाया नहीं गया है। तो आपको किस तरीके से लोगों से अपने ताल्लुकात बनाने हैं, किससे कैसे मेलजोल बनाना है, कैसे आपको जो है अपनी जिंदगी आगे लेकर के चलनी, ये सब बताया गया है। चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, या अनजाने इंसान के साथ, हर किसी के साथ कैसा आपको बिहेव करना है आपको सब बताया गया। तो इस्लाम से अच्छा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैंने इस चीज को इसके साथ कंबाइन किया है, क्योंकि एक तो साइंटिफिक पार्ट तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी, क्योंकि अगर हम इस्लाम को पूरी प्रॉपर तरीके से समझ करके फॉलो करें तो इंशाल्लाह ना ही किसी को डिप्रेशन होगा, और हो भी रहा होगा तो उसमें से इजीली निकल आएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी जो है एकदम नामुमकिन सा नहीं लगता है। इंशाल्लाह इसको अब कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैनेजमेंट, इसके मैंने तकरीबन 8 पॉइंट्स बनाए हैं कि किस तरीके से जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में डिप्रेशन के साथ में डील किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में फेथ। जो लोग मरीज डिप्रेशन में जाते हैं उनका सबसे पहले जो है कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और वो अपने आप से टूट जाता है, उनको अपने खुद का वजूद खत्म होता लगता है, उनको लगता है कि अब मेरा जो वजूद है वो खत्म होता है, तो अब मुझे दुनिया में कोई काम नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब आप अपने अल्लाह पे तवक्कुल करते हो, जब अपने खुदा पे आप यकीन करते हो कि नहीं मेरा को पैदा करने वाला है, मुझे उससे मिलना है जाकर के, तब आपको जो है एकदम आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आपको लगता है नहीं अगर दुनिया में कोई भी नहीं है तो वो तो है मेरे साथ। तो तवक्कुल अपना स्ट्रॉन्ग कर, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग कर, मतलब कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की कितनी मुसीबतें आ जाए, लेकिन वो कोई खत्म नहीं होना चाहिए। कितनी पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो, वो नहीं होना चाहिए। और जो होता है डिप्रेशन में, जो एक नेगेटिव एक ट्रायड बनता है, कि एक साइंटिस्ट थे एरन बेक करके, तो उन्होंने पूरा ट्रायड बनाया था। तो उसके अंदर था कि लाइफ था, फिर दूसरा मतलब सेल्फ था, मतलब इंसान खुद, और उसका जो दूसरा एंगल ट्रायंगल का जो पॉइंट था वो था वर्ल्ड, दुनिया, और फिर उसके बाद मुझे एग्जैक्टली तीसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा। तो इन तीनों चीजों की वजह से जो है एक इंसान की जिंदगी में नेगेटिविटी आती है। तो उस नेगेटिविटी को ब्रेक करने के लिए अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल रखते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप से रिवर्स होने लगती है। क्योंकि सिर्फ थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे लेकर के चलती है। अगर इंसान की नेगेटिव विचारधारा होगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी जिंदगी एकदम नेगेटिव होती चली जाती है अगर आप नेगेटिव विचारधारा रखते हैं। तो आपको पॉजिटिव बनने के लिए क्या है, आपको यकीन करना है कि हाँ मुझे बनाने वाला मेरा अल्लाह है, और मुझे उसी से मदद मांगनी है, मुझे उसी के साथ जो है अपना सारा सब कुछ करना है। ठीक है ना, ये दुनिया तो खत्म होने वाली नहीं, सबको पता ही है।
तो इस चीज़ का जो है समझना, तवक्कुल का रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुरान की जब सूरह बकरा आयत नंबर 257 पढ़ेंगे तो इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरी वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युखरिजुनहुम उलाइका अशाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 257 है। ये इसका तर्जुमा है, जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दो शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल आयत है अपने आप में कि जो लोग ईमान रखते हैं, जिनको अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह उनका दोस्त है, तो उनको ये चीज से फेथ अपना डेवलप करना चाहिए कि अगर मेरे साथ दुनिया में कोई भी नहीं है तो मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है ही, अल्लाह मेरा दोस्त है। और जो उनको अंधेरे से जो है रोशनी में लेकर के आता है। और जब आप किसी भी, जैसे हमारे पास मरीज आते हैं डिप्रेशन के, तो वो बोलते हैं कि बताते हैं वो हमको कि सर ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी अंधेरी सी हो गई, एकदम ब्लैक हो गई है, कोई कलर ही नहीं है लाइफ में, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक ब्लैक होल जो होता है उसमें हम घूम रहे हैं, ऐसा बताते हैं लोग। तो ये आयत अगर उनको बताई जाए तो उससे इनकी जिंदगी में काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग कुफारी होते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज और मैं ये बता दूं, मैंने भूल गया बताना आपको मैं, कि डिप्रेशन का ईमान से ज्यादातर कोई लेना देना नहीं है कि अगर डिप्रेशन आपका हो गया इसका मतलब आपका ईमान कमजोर है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किसी को अगर खानदानी तौर पे कोई प्रेडिस्पोजिशन है, किसी को खानदान में हुआ है, या किसी को कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, या किसी को कोई नुकसान हुआ है, किसी को लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आई तो उसको भी हो सकता है। तो किसी को अगर डिप्रेशन हो तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लें कि साहब ये बहुत ही बुरा काम करता होगा, ये अल्लाह वाला नहीं है, ये बहुत ही जो है गलत काम करता होगा इसीलिए उसको डिप्रेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। डिप्रेशन का जो है अपने प्रैक्टिस करने से इस्लामिक उससे कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं। इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप बहुत गुनाह कर रहे हैं, आपका अगर अल्लाह पे यकीन ज्यादा नहीं है तो उससे परेशानियां आ सकती हैं जिंदगी में, लेकिन आपको बीमारी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो आप अल्लाह वाले नहीं हो, या आप जो है इबादत नहीं करते हो, या आपका ईमान कमजोर है इसलिए आपको हो गया, ऐसा नहीं मानना। हो सकता है कोई और रीजन हो उसका, क्योंकि बहुत सारे रीजन है होने के, तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। और वैसे भी अगर कोई मिलता है मरीज डिप्रेशन में तो उसको एज अ गुड मुस्लिम, मतलब अच्छा मुस्लिम होने उसकी मदद ही करनी है, हमें उससे नफरत नहीं करनी, तो उसकी मदद करने की नियत से उससे दोस्ती बढ़ाएं उससे, ठीक है। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर जो 257 है, ये जो है तवक्कुल को लेकर के है। और दूसरी चीज जो है वो है अल्लाह को याद करना, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूरह ताह की आयत नंबर 124 से कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसमें अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं, वमन अरदा ज़िक्री अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू माइशतन दनका नहशुरुहु यौमल क़ियामतिया। इसका तर्जुमा है, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें फरमा रहे हैं कि जो मेरी याद से, मतलब कि जो अल्लाह के याद से, रिमेम्बरेंस से दूर होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी जिंदगी तंग कर देगा। तो जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसके साथ यही होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ भी नहीं है मेरे पास, और बराबर लग रहा है, और मेरी जिंदगी एकदम ऐसा लग रहा है तबाह होती जा रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की यह आयत ऐसे लोगों के लिए है कि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को बुला दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी जिंदगी तंग कर दी, आपको परेशानी में डाल दिया उसने, अब आप क्या करेंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करना बहुत जरूरी है। याद कैसे करेंगे? इबादत करके, बराबर कुरान पढ़ने से। तीसरा जो है वो है सब्र करना। सबसे पहले तवक्कुल, दूसरा अल्लाह को बराबर याद करना, तीसरा सब्र करना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं जिनको डिप्रेशन नहीं भी है उनके अंदर भी सब्र नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? सब्र नहीं है लोगों के अंदर, बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, फटाफट पैसा आ जाए, फटाफट नौकरी मिल जाए, फटाफट निकाह हो जाए,
फटाफट जो है क्या बोलते हैं बड़ा सा घर मिल जाए, है कि नहीं है लोगों के अंदर, और मुसलमानों में भी है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। तो हम भी कमजोरी हैं इस मामले में। तो और डिप्रेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सब्र होता ही नहीं है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ, मेरी तकलीफें क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए सब्र करना बहुत जरूरी है। और सब्र जब आप कुरान में देंगे तो कई जगह पे सब्र को लेकर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई आयतों में फरमाया। तो सबसे जो अहम जो सूरह है वो तो सूरह असर है, मतलब अपने आप में बहुत ही पावरफुल सूरह है जो इंसान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो सूरह असर आप सबको पता है, तो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र को लेकर के बयान फरमाया, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम लोग खसारे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए, जिन्होंने लोगों को हक की तरफ बुलाया और जिन्होंने सब्र किया। तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आती है कि सब्र करेंगे कब, तो जब तकलीफ आएगी तभी करेंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वैसे खुश रहते हैं, अच्छा हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब तकलीफ आती है एकदम सब्र चला जाता है, एकदम सब्र चला जाता है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते शेख सोहेल भाई और हम लोग दावा कर रहे थे फील्ड पे, तो वहां पे एक भाई मिले हमें। तो वो माशाल्लाह से नमाज पढ़ते थे, इबादत भी करते थे, बहुत नेक इंसान लग रहे थे वो। लेकिन तकरीबन 10 साल 12 साल पहले उनको जो है परेशानी शुरू हुई और उन्होंने इस तरीके से अपना सब्र खोया कि वो शिर्क में मुब्तला हो गए। वो मज़ारों पे जाने लगे, वो बाबाओं के पास जाने लगे, वो ताबीज़ गंडा करने लगे, मतलब सारी। और उन्होंने बताया तकरीबन उन्होंने पूरे 10 साल के अंदर कम से कम 30 से 40 लाख रुपए वेस्ट किया इसके ऊपर, 30 से 40 लाख। और आज ये नौबत आ गई थी कि वो मांग करके लोगों से, मतलब कोई रिश्तेदार चावल दे के जा रहा है, कोई दाल दे के जा रहा है, कोई सब्जी दे के जा रहा है, तो वैसे उनका घर चल रहा है। इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो अगर उस शख्स ने सब्र किया होता परेशानी में, तो उसको अभी ये हालत नहीं हुई होती, मतलब जो मेरा सोचना है। क्योंकि सब्र इंसान तभी करता है जब तकलीफ आती है। अगर वो इंसान या हम में से कोई भी इंसान तकलीफ आए और सब्र करे, नहीं यार ठीक है, अल्लाह ने ही बनाया, अल्लाह ने सब तकलीफ दी, अल्लाह ही तकलीफ दूर करेगा, बात खत्म हो गई, आगे कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन क्या इंसान क्या वो सब्र नहीं करता है और वो शिर्क में मुब्तला होता है, वो गलत काम शुरू कर देता है करना कि नहीं यार उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और गलत रास्ते पे चलने लगता है। तो सब्र करना इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हर तकलीफ में। तो ये चीज हम लोगों को सबसे ज्यादा सीखनी चाहिए। चौथी चीज इबादत अल्लाह की करना, तो उससे हम अल्लाह के करीब भी होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना, ज्यादा से ज्यादा जिक्र, खाली टाइम है तो जो दुआएं हैं वो पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें, इस्तग़फ़ार करें। तो इसका जो है सूरह अर्राद में आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इसका तर्जुमा है, जो लोग ईमान लाते और जिनके दिल याद अल्लाह से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो अल्लाह की याद से ही दिल को आराम पाते हैं। तो ये आयत ही अपने आप में बता रही है कि अगर किसी को सुकून चाहिए, अगर किसी को दिल को आराम चाहिए, तो वो अल्लाह की याद से ही आएगा। आप जब नमाज में आप सजदा करोगे, आपकी सारी तकलीफें अपने आप जो है खत्म होने लगेंगी। ये मैंने खुद पर्सनली महसूस किया कि बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है, लेकिन जैसे ही आप नमाज पढ़ना शुरू करते हो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और तो आप खुद रियलाइज करेंगे इस चीज को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो सलाह सही से अदा करना और अल्लाह का जिक्र करना, ये जो है ये आयत इस बारे में बताती है कि अल्लाह की याद में ही लोगों को सुकून मिलता है। फिर पांचवी चीज, सबको माफ कर देना। ये हम लोगों में बहुत कम है, बहुत कम है। कोई भी इंसान नहीं होगा कि नहीं साहब मेरा एक दो लोगों से कीना नहीं है कोई इंसान यहाँ पे जितने बैठे हैं कोई कह सकता है मुझे एक से भी नहीं है, मुझे बहुत कम है ये हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करेंगे, आपको किसी ने तकलीफ दिया, आपने माफ नहीं किया, तो वो एक तरह की दिमाग में चीज चलती है कि यार मुझे उसने तकलीफ पहुंचाई है।
अब मैं उसे कैसे तकलीफ पहुंचाऊं? होता है कि नहीं होता? होता है, प्रैक्टिकल है ये, सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है कभी कभी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं इस चीज से निकलूं बाहर, लेकिन होता है, नेचुरल है ये। तो सबको माफ करना ये बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर जो है ये मैं हदीस बताना चाहूंगा इसमें, जो मुस्नद अहमद की है, हदीस नंबर 12286। इसको अनस बिन मालिक ने रिवायत किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो है उन्होंने फरमाया। इसका मैं आपको तर्जुमा बताऊं, मैंने लिखी नहीं है। इसमें हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक शख्स को दिखाते हैं, बोलते हैं देखो ये जन्नती शख्स है। एक दिन, दूसरा दिन आता है, फिर बोलते हैं देखो ये जो शख्स जा रहा है ये जन्नती, वही सेम आदमी। तीसरा दिन आता है, फिर वो बोलते हैं कि देखो ये वो शख्स है जो जन्नती। तो अनस बिन मालिक से जो है बड़ी बेचैनी सी होती है, उनको लगा कि इस शख्स में ऐसी क्या खास बात है कि इसको उन्होंने जन्नती बोल दी, दुनिया के अंदर ही बता दिया कि जन्नत में जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं वो शख्स के पास में, अनजान रहता है, और उसे जाकर के बोलते हैं कि मेरे वालिद से जो है मेरा झगड़ा हुआ है और मैं 3 दिन उनके साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो वो इंसान ने उसको इजाजत दे दी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत दे दी कि ठीक है आप रह लो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 3 दिन तक रहते हैं और उनको कोई भी ऐसी चीज अलग से नहीं दिखती कि जो सहाबा नहीं करते थे। जब तीसरे दिन वो जाने लगते हैं तो पूछते हैं वो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बता दिया कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे किसी वाले से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये बोला है कि आप जन्नत में जाओगे। और मैंने 3 दिन में देखा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जो हम नहीं करते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं टाइम पे, आप अपना काम करते हैं और बाकी सारी चीजें वैसी हैं जैसा हम करते हैं। तो आप में ऐसा क्या खास है, आप कुछ बताना चाहें? तो मैं बोला मैं सब आपके जैसा ही करता हूँ, बस मैं 2 चीजें अलग करता हूँ कि मैं किसी भी मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, ना पहुंचाता हूँ। और दूसरा, जब मैं रात में सोता हूँ मैं सबको माफ कर देता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई कीना नहीं, कोई जलन हसद नहीं। तो अगर ये हदीस कोई अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी जिंदगी पूरे तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी। कोई इंसान उसको थप्पड़ मार के भी चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल स्पीकिंग। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। बहुत पावरफुल हदीस है, इसने मेरे जहन पे भी बहुत इम्पैक्ट डाला कि हर इंसान को माफ कर दें आप। आपको कोई भी इंसान तकलीफ पहुंचाए उसको माफ कर दें आप उसके बारे में नेगेटिव सोचे ही नहीं आप, क्योंकि जिस दिन आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे आप बदला लेंगे आप, और जब आप बदला लेंगे तो वो आपसे फिर बदला लेगा, फिर वो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा जब तक अल्लाह सब करना चाहे। तो ये खुद की खड़ी करी हुई परेशानी है। अगर किसी से कोई परेशानी है तो फेस टू फेस बात करें आप कि भाई क्या आपको कुछ अगर ऐसा है तो बताएं, तो उसको सही तरीके से सलाह करें उसकी। लेकिन बदला लेना, कीना रखना, हसद करना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। आपकी पूरी सोच धीरे धीरे नेगेटिव होगी और आप फिर डिप्रेशन में जाएंगे। होता है लोगों के साथ। तो सबको माफ करना ये बहुत जरूरी है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। छठी चीज ये भी जरूरी है, सारी चीज पॉइंट जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मटेरियलिज्म को खत्म करना। मटेरियलिज्म समझते होंगे आप, दुनियावी चीजों से मोहब्बत। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, वो होना चाहिए। मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, वो होना चाहिए। मेरे पास अच्छा बड़ा घर नहीं है, वो होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास अच्छी सैलरी वाली नौकरी नहीं है, वो होना चाहिए। क्या है ये? मटेरियलिज्म, मतलब दुनियावी चीजों की मोहब्बत। आपको पता है कि आपको यहाँ से कुछ सालों बाद जाना है, यहाँ से आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन दुनिया की मोहब्बत आपको इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप जो है उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। तो वो अपने अंदर से खत्म करना। अगर आप नहीं करते, जैसे कि मरीज आते हैं तो वही बताते हैं, ज्यादातर लड़के और लड़कियां सब बताते हैं आकर के साहब मेरा भाई है वो इतना कमाता है, मैं तो उसका एक आधा भी नहीं कमा पा। क्या है? उदासी हो रही। मेरे पड़ोसी है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, मुझे भी चाहिए। अब मैं कमा नहीं पा रहा, मेरे को टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आती रात में, भूख नहीं लगती है। तो मटेरियलिज्म खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उदासी का जो है एक स्टेप है। आप इसको अपने अंदर बढ़ाते चले जाएंगे, उदासी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको एकदम खत्म करना है। जो अल्लाह ने दिया बस खुश है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको दिया, मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
उसकी किस्मत में है, उसको जवाब देना है, मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे जवाब नहीं देना, खत्म हो। तो ये चीज अपने जहन में उतारें, अपनी जिंदगी में उतारना है इस चीज को, मटेरियलिज्म से एकदम दूर रहें। देखिए जरूर मैं ये नहीं है कि आप फिर काम करना ही छोड़ दें, पैसा कमाना ही छोड़ दें। अब जो बुनियादी बेसिक नीड्स है उसके लिए तो कमाना ही पड़ेगा, आपको रोटी खानी है, आपको घर में रहना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल, तो उतना तो अर्न करना ही है। लेकिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ये आपको जो है आपकी जिंदगी खराब करता चला जाएगा। और आप देखते हैं बहुत सारे लोग इसी चीज में जिंदगी बिता देते हैं, इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया और लास्ट में मर गए, कुछ भी नहीं किया उसके अलावा, ना इबादत की, ना किसी को सदका किया, ना किसी का मदद किया, ना कुछ और काम किया, और बस पैसा कमा कमा करके खर्च भी नहीं किया और मर गए। कितनी बड़ी बेवकूफी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सातवीं चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगना। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि गुनाह करते रहने से भी गिल्ट आता है, और गिल्ट जो है डिप्रेशन का एक फीचर है। आपको लगता है कि मैं ऐसा कोई गलत काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो है मेरे अंदर ही बदलाव आता चला जाए, तो गुनाहों की माफी मांगना। तो कोई कभी एंड नहीं होता, कोई भी गुनाह, आपने कितना ही बड़ा गुनाह किया, आप तौबा करिए, उससे माफी मांगिए, और अल्लाह से जो है हमेशा रहम की जो है दुआ करें, और उम्मीद करें कि हाँ अल्लाह माफ कर देगा। कि शैतान का वसवसा होता है कि अरे तुम तो बहुत गुनाह कर चुके, अब तुम बचने नहीं वाले, करते चले जाओ। तो उस वसवसे से बचना है, और जब आपको लगे मरने से पहले कि साहब मुझे गुनाह की माफी मांग लिया, फौरन माफ कर, अल्लाह सुबहान उसको ही माफ कर दे। तो और बराबर नमाज में और बाकी इबादतों में भी अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना, छोटे बड़े जो भी गुनाह हमसे हो जाते हैं उसकी माफी मांगना। और गुनाह क्योंकि अब पता चलता है कि जब आप गुनाह करते हो आपको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि हाँ मैंने कुछ गलत काम किया, ऐसा लगता है ना। झूठ बोलते तो लगता है अरे यार झूठ बोल दिया मैंने, तो आपका ज़मीर बताता है कि हाँ तुमने झूठ बोला है, गलत गुनाह किया तुमने, फिर आपको बुरा लगना शुरू होता है। तो इस चीज की माफी तलब करते हैं, हो जाता है इंसान के साथ। तो ये 7 चीजें हैं जो मैंने निकाली, जो मुझे लगा कि जो है इससे जो है इंसान की जिंदगी बदल सकती है, या वो डिप्रेशन से निकल भी सकता है इजीली, और वो डिप्रेशन के जाल में फंस भी नहीं सकता है अगर वो अपनी जिंदगी पे अच्छे से सारी चीजों को अप्लाई करे। तो ये चीजें हैं, और इंशाल्लाह जो है मेरा दर्स खत्म होता है, ज्यादा भी हो गया। तो कोई सवाल है अगर किसी भाई का तो वो पूछ सकते हैं। खुश रहना डिप्रेशन को दूर करता है। वालेकुम अस्सलाम। ये डिप्रेशन और ये पागलपन अलग अलग चीज है या एक ही है? पागल हो जाते हैं लोग जैसे, और डिप्रेशन दो अलग चीज है या एक ही चीज है? बिल्कुल अलग अलग चीज। डिप्रेशन जब बहुत बढ़ जाता है उसके बाद भी पागलपन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग पागलपन होता है। लेकिन जो आपको दिखता है रोड पे लोग दिखते हैं, और जो आपको मरीज दिखते हैं किसी के यहाँ घर पे या हॉस्पिटल में, वो पागलपन अलग होता है। मतलब साइकाट्री जो मानसिक मेंटल इलनेस जो होती है, तो उसकी कई सारी कैटेगरीज हैं, वैरायटीज हैं, है ना। तो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब अलग अलग है। वैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी की बीमारी, ये सब अलग अलग है। तो डिप्रेशन अलग है और पागलपन अलग है। लेकिन बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है तो उसमें भी पागलपन हो जाता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, लेकिन बहुत चिल्लाना मारना ये सब नहीं होता, वो अलग तरीके का। उसमें थॉट में प्रॉब्लम, सोच विचार में परेशानी आती है। उसको लगता है कि मैं अब जीऊंगा नहीं तो मुझे मर जाना चाहिए, और शरीर में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, कुछ टाइम में ही मैं मर जाऊंगा। वो परेशानी होती है, वो भी पागलपन में ही आता है, लेकिन वो अलग तरीके की। मेरा ख्याल है कि खुश रहना डिप्रेशन को कम करता है। तो खुश रहने के बहुत से तरीके हैं कि हंसी मजाक करना, गाना बजाना, डांस करना, आउटिंग करना, लेजर की बातें करना, ये सब खुशी में आते हैं। लेकिन इस्लाम में बहुत पाबंदी है कि आप ये तो नाचना गाना तो मना ही है, बिल्कुल म्यूजिक भी मना है। जबकि म्यूजिक बताया गया है कि ये क्योर है डिप्रेशन का, नहीं ठीक आपका हो गया इसको। और एक मैंने हदीस सुनी है, मौत है
जिसमें हुजूर ने फरमाया कि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो हंसने से तो दिल खुश होना चाहिए, मुर्दा क्यों हो जाता है? नहीं, आप अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप उस पे जाएंगे, अगर किरदार पे जाएंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे। जो सहाबाओं ने कभी भी उनकी हलक तक नहीं देखी हंसने, इतना कभी नहीं हंसे वो, मुस्कुराया करते थे वो। तो इस्माइल करना, मुस्कुराना भी सदका है। अगर आप किसी भाई को देखें, आप उसको देख के मुस्कुराएंगे तो वो भी सदका है। तो मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना अच्छी बात है, तो हमें नबी ने बताया है। और जो आप डांस करने और जो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक को लेके स्टडीज हुई हैं ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में हुई, क्योंकि वो लोग म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं। तो लेकिन बहुत सारी स्टडीज नेगेटिव भी हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा म्यूजिक से। ये तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कुफ्फार रहते हैं, ये भी जो है क्या बोलते हैं, सबको दवाइयों के साथ साथ गाने सुनाते रहते हैं। तो स्टडीज हुई हैं, कुछ स्टडीज में पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव स्टडीज भी हैं। तो आप ऐसे कर देखेंगे, मजे की बात करेंगे तो डांस के लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वाले से बोलेंगे मुझे बहुत मजा आता है। तो जो चीज हराम है इस्लाम में वो है, तो उसको फायदेमंद उनके लिए है कि जो उनके पास ईमान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे नुकसान है। शुरू में तो लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, हमारा उदासी खत्म हो रहा है, हमारा जहन भटक अलग जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखा जाए तो नुकसान ही है। म्यूजिक बल्कि इटसेल्फ, जो आप बॉलीवुड में देखेंगे, जो नाचने गाने वाले सब जो हैं, तो आप इन सबको देखेंगे आप, ये बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड करते हैं लोग। कितने सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस सुसाइड कर लेते हैं, टीवी एक्टर्स एक्ट्रेस, ये लोग तो म्यूजिक में जीते हैं। सिंगर्स हैं, वो हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर म्यूजिक से सारी तकलीफें दूर हो रही हैं तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? डिप्रेशन क्यों नहीं ठीक हो रहा उनका म्यूजिक की वजह से? बात ये, तो शरीयत ने जो अलाउ किया है वो करेंगे, लेकिन जो मना किया है उससे दूर रहेंगे। तो नाचना गाना है, बहुत ज्यादा हंसना है खिलखिला के, तो ये सब चीजें शरीयत में अलाउ नहीं है, तो हमें नहीं करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप अच्छा खाना खाइए, आप लोगों से मिलिए, आप अच्छी बातें करिए, आप कुरान पढ़िए, आप जो अच्छा तरीके से बातचीत करने का जो है आप वो करिए। आपका इसी में सारा टाइम निकल जाएगा, आपके म्यूजिक के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो समझना पड़ेगा चीजों को, जो चीज गलत है, जो हराम है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और वो अल्लाह वाला क्यों हराम किया, क्यों है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाने, हमें उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जो मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, मेलेटोनिन होती है, ऑक्सीटोसिन, थोड़ा इसके बारे में बताएं, मतलब क्या काम करना चाहिए अगर डिप्रेशन में हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं। तो वो डॉक्टरों के लिए हम अगर जानना चाहते हैं तो बहुत ही माइक्रो लेवल का है। जो भाई का सवाल है, ये जो हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं, जैसे हमने एमडी किया, हमने एमबीबीएस किया, तब भी नहीं पढ़ा था ये। तो भाई जो सवाल पूछ रहे हैं एमडी लेवल का सवाल है कि जो एकदम जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन में जो नसें होती हैं, जो न्यूरॉन्स, नर्व सेल जिसे कहते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे केमिकल्स निकलते हैं जो मैसेज को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो बहुत तरीके के केमिकल्स हैं, भाई ने बताया डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन तो खैर ज्यादा रोल नहीं है उसका, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन आप लोगों ने सुना होगा, नॉरएपिनेफ्रिन है ना, एसिटाइलकोलिन। तो डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीन जो है केमिकल होते हैं, ये निकलते हैं। तो जिन लोगों में इसकी कमी होने लगती है, मतलब डाउन रेगुलेशन होता है, इनकी हरकत कम हो जाती है, उनके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत माइक्रो लेवल की चीज है। तो जो मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं वो आए, उनकी पूरी क्लास ले ली जाएगी डिप्रेशन के ऊपर, तो वो कैसे अप रेगुलेट होते हैं, कैसे दवाइयाँ उस पर दी जाती हैं, तो वो उसका आस्पेक्ट है। तो होता है, कमी की वजह से होता है, जो आपने जो ट्रांसमीटर कहते हैं इसको, तो डोपामीन मेनली, सेरोटोनिन, और अब जो है नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन दोनों तीनों का है। तो जब दवाइयाँ देते हैं तो सेरोटोनर्जिक स्पेसिफिक रिएप्टेक इनहिबिटर जो होते हैं, मेन दवाई ये यूज होती है, तो ये सेरोटोनिन के लेवल को ऊपर कर देती है, तो उससे डिप्रेशन की जो लक्षण है वो कम होने लगते हैं। तो उदासी कम होने लगती है, नींद अच्छी आती है, खाना लोग अच्छे से खाते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, लाइफ एंजॉय करना शुरू, तो वो दवाई से जो काफी हद तक लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए मतलब ये है कि जैसे कि डिप्रेशन में कई लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब कि कई लोग हैं कि जिसने शराब पकड़ ली, तो शराब इसलिए पकड़ रहा क्योंकि उसमें डोपामिन उसको मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग जो है नशे का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि जब आदमी नशा करता है, मेरा जो नशे का लेक्चर भी हुआ था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि डोपामिन मेन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो अच्छे से निकलता है।
और ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको प्लेजर फील कराता है, मतलब खुशी फील कराता है। तो जब आप अच्छा खाना खाएंगे, आपने बटर चिकन खाया, तो आपको जो है एक खुशी महसूस होगा, यार मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, तो वो डोपामिन करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का भाई बता रहे हैं, वो डोपामिन करता है। तो वैसे जब आप शराब कोई पीता है, जब कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है ना, या कोकेन लेता है, तब भी जो है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन बहुत अच्छे से निकलता है। तो जब लोग उदासी में जाते हैं तो लोग इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। वो अगर शराब नहीं पीता तो शराब पीने लगता है, वो अगर सिगरेट नहीं पीता सिगरेट पीने लगता है। बहुत लोग होते हैं ना, स्ट्रेस कम हो जाता है यार सिगरेट पी के, होते हैं लोग, स्टूडेंट करते हैं, कॉलेज में पीते हैं लोग, एग्जाम में खूब सिगरेट पिए जा रहे हैं, स्ट्रेस कम हो रहा है, तो एक्चुअली में वो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इंसान को स्ट्रेस भी कम लगता है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होता है, अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। लेकिन वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ देर के लिए। जैसे तंबाकू निकोटीन का असर 1 घंटे में खत्म हो जाता है, सिगरेट का 1 घंटे, लोग तभी देते हैं, फिर हर घंटे बदल पीते रहते हैं। ऐसे ही अल्कोहल है, आप एक मात्रा तक शरीर जब तक एडजस्ट कर पाएगा, बर्दाश्त करेगा, और फिर उसका असर बना रहता है 8 घंटे 12 घंटे तक, तो उस टाइम तलब नहीं होता है। तो टेम्परेरी है, जैसे जैसे उस नशे का लेवल कम होता जाएगा बॉडी में, वैसे वैसे वो सारी चीजें वापस आती जाएंगी। तो उसका इलाज नहीं है ये, मतलब ये नहीं कि किसी को डिप्रेशन हो गया शराब पीने लगे, या तंबाकू सिगरेट पीने लगे, या वो अफीम लेने लगे, या कोकेन लेने लगे, वो इलाज नहीं है। वो तो बस ये कि आपको फॉर अ टाइम भी, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन के लिए आपको बाहर निकाल लेगा उससे, बाकी फिर वैसे ही हो जाओगे। वो इलाज नहीं है, वो एक गलत रास्ता है, लोग फायदा उठाते हैं उसका गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बातों बात पे मतलब जिद करने लगते हैं हर वक्त, तो क्या वो डिप्रेशन में होना माना जाएगा? हद से ज्यादा ही कुछ जिद करने लगता है किसी भी बात पे, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं माना। मैंने तकरीबन 9 से 10 लक्षण बताए हैं, आप शायद लेट से आए थे। मैंने लक्षण बताए हैं जो डिप्रेशन के होते हैं। 15 दिन मैं फिर से बता देता हूँ, आप याद कर लें उसको, तो आप इजीली पहचान पाएंगे। उदासी रहना 15 दिन या उससे ज्यादा, भूख ना लगना या भूख बहुत ज्यादा लगना, नींद बिल्कुल ना आना या बहुत ज्यादा आना, याददाश्त में कमी बेशी होने लगना, कंसंट्रेशन खराब होने लगना, गिल्ट फीलिंग आना, एक लगना कि बहुत गलत हो रहा है सब कुछ, मरने के थॉट्स आना, आत्महत्या के थॉट्स आना, कुछ भी काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाना, और कुछ भी करने का मन ना करना, कि आप लगता है एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहें। तो इनमें से अगर 4 या 4 से ज्यादा चीजें किसी में है तो आप कह सकते हैं उसको डिप्रेशन चल रहा है। लेकिन 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से कम में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं 2 घंटे डिप्रेशन में है, 2 घंटे का डिप्रेशन नहीं है, वो तनाव हो सकता है कोई भी, लेकिन डिप्रेशन नहीं कह सकता। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का लोड ज़्यादा होता है स्कूल का, तो घर वाले जो प्रेशर बनाते हैं माँ बाप जैसे, और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ज़्यादा अगर प्रेशर बनाए तो उससे क्या कुछ दिमाग पे असर पड़ता है कि बच्चों? डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर बना रहे हैं। आप अगर बहुत प्रेशर बना रहे हैं, आपके मतलब इतने प्रेशर में कि आप दिन भर उसको पीट रहे हैं, आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको आपने खेलना कूदना बंद कर दिया, उसका आपने इतना होमवर्क दे दिया है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, कि हर बच्चे की, हर इंसान की एफिशिएंसी होती है, और बच्चे भी कई तरीके के होते हैं, तो आपको उनको उनके हिसाब से डील करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे, इसमें भी जो है साइकोलॉजी में इसका भी एक लेक्चर हो सकता है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। तो साइकोलॉजी में पाया गया है कि 3 प्रकार के माँ बाप होते हैं। एक अथॉरिटेटिव होते हैं कि जो हमने बोला है वही होना चाहिए। एक जो होता है मिले जुले टाइप के होते हैं कि हाँ तुम जो हम कह रहे हैं वो भी करो, जो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो भी करो। तो तीसरा वो होते हैं कि जो हमें कुछ नहीं मतलब, तुम्हें जो करना है करो। तो सबसे अच्छे जो होते हैं वो बीच वाले होते हैं, मतलब कि जो अपनी चीजें हमको मनवानी, जैसे कि हमें 80% एग्जाम रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए, तुम 2 घंटा खेलो 4 घंटा खेलो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो बच्चे के ऊपर है, फिर वो 4 घंटे खेलेगा, 8 घंटे पढ़ेगा, बाकी स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन भी जाएगा, सोएगा, तो उसके ऊपर है। तो वो सबसे अच्छे पाए गए। अथॉरिटेटिव होना अच्छा नहीं है, वो बच्चे को और जिद्दी बना देता है ज्यादातर, और फिर वो जो आप बोलोगे उसके रिवर्स करेगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ऐसे बच्चों में मानसिक बदलाव भी आता है, उसमें डिप्रेशन तो नहीं आता, लेकिन दूसरे प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, वो अलग, वो बच्चों के मानसिक रोग होते हैं।
तो उसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, कैसे आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन पे जोर आजमाइश करना, जबरदस्ती उनसे चीजें करवाना, ये तो जो स्टडीज हुई हैं और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बताते हैं कि गलत है। आप उनको स्पेस दीजिए, उनका आप अपनी चीज भी करवाइए। आप बोलिए, लिमिट रखिए कि बेटा तुम 6th क्लास में हो, हमें एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारे 80% आने चाहिए, तो तुम भले कितने घंटे के लो हमें से मतलब नहीं, लेकिन हमें 80% चाहिए। बच्चा करेगा अपने हिसाब से, नहीं आता है तो आप पनिश कर सकते हो, और नेक्स्ट ईयर पनिशमेंट दीजिए आप कि तुम्हारे खेलने का टाइम कम हो गया है, पहले तुम 4 घंटा खेलते थे, अब 2 घंटे ज्यादा नहीं खेलोगे। या और किसी तरीके से आपने साइकिल दिया था, साइकिल ले लीजिए वापस, जब 80% आएंगे तभी साइकिल दूंगे। तरीके हैं, लेकिन जोर आजमाइश करना, उनपे उनको नेगेटिव तरीके से डील करना वो ठीक नहीं है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, वो बच्चा फिर गलत रास्ते पे जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। रुपया कराना इसका इलाज है क्या डिप्रेशन? हाँ, ये एक भाई ने बहुत जरूरी अच्छी बात पूछी जो मैं बताना भी भूल गया एक तरीके से, कि ये चीज नहीं डील किया गया। बहुत सारे लोग आते भी हैं ऐसे मुस्लिम भाई भी, कि जो जैसे मैंने बताया कि वो जो बंदा मिला था हमको, वो एक तरीके से उसको शायद पता नहीं था वो जो शिरक में चला गया हो, तो लोग सोचते हैं कि किसी कोई जिन चढ़ गया है ऊपर, या भूत चढ़ गया है ऊपर, या किसी ने अमल कर दिया है, या किसी ने जादू कर दिया है। तो हो सकता है, जिन को तो खैर चढ़ना तो खैर नहीं मान सकते, लेकिन हाँ जादू क्योंकि है, होता है, इस्लाम में तो होता भी, बताया भी गया है कि जादू हो सकता है, बुरी नजर भी लाई भी होती है, वो भी हो सकता है। तो अगर वो लग रहा है, अगर हमारे पास आएगा, तो मैं तो इस चीज में फंस जाता हूँ कई बार बीच में, कि मैं मेडिकल एस्पेक्ट वाला ट्रीटमेंट बताऊँ या इस्लामिक एस्पेक्ट वाला। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे लगेगा कि नहीं, इसको जो है डिप्रेशन जो है किसी तनाव की वजह से ही हुआ है, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया है ना, अब वो 1 साल बाद आता है, वो कहता है साहब कि मेरी बीवी ने मुझ पर जादू कर दिया, अब मेरे को उदासी रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीना नहीं है मुझे, है ना। अब उस चीज में ये है कि मुझे अगर लगेगा कि नहीं, इसको डिवोर्स की वजह से, इसकी वाइफ के साथ इसका अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन तलाक किसी वजह से हो गया, तो उसकी वजह से इसकी जिंदगी पर असर आया, तो मैं उसको इस तरीके से बताऊंगा कि नहीं, तुम मेरे इलाज ले लो, अगर नहीं ठीक लगता, इंप्रूवमेंट नहीं आता, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है ना। अगर है ऐसे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई हैं, तो वो एक अलग चीज है। एक चीज ये है कि समझ में आना चीज है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, समझ में आ जाता है कि क्या रीजन हो सकता है, कि कोई तनाव हुआ है उसकी वजह से है, या फिर जेनेटिक है, पता लगा खानदान में अब्बा को भी था, दादा को भी था, उनको भी था, अब मुझे भी हो गया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि साहब कुछ किसी ने करवाया होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है जेनेटिक कॉज ज्यादा बड़ा है, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर वो करवाना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो करवा सकता है। ये तो ऐसी चीज है कि डाउट है तो ठीक है, उसकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जो लोग अक्सर कहते हैं कि साहब जादू टोना है ये वो, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं तो पहले हम लोग साइंटिफिक तरीके से भी वैलिडेट करते हैं कि साइंटिफिक तरीके से है कि नहीं। कुछ आयत जो ये दिल को सुकून भी पहुंचाती है, तो वो हाँ मैंने बताया, तो कुरान पढ़ना ही अपने आप में स्ट्रेस खत्म करने की चीज है। तो कुरान आप पूरा जब पढ़ेंगे तो इंसान को अपनी असलियत समझ में आती है ना, कि मैं किस चीज के लिए इतना परेशान हूँ। मटेरियलिज्म है, स्ट्रेस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, सबको लेकर के सब चीजें खत्म होने लगती हैं अपने आप। तो वो तो है ही, है तो नेचुरल सी बात है। बहन की जानिब से सवाल है कि जब कोई हमारे साथ कोई भी गलत काम करे या कोई गलत बात बोल दे, उसके बाद हम उसको अल्लाह के लिए माफ़ भी कर दें, लेकिन बाद में कभी वो बात याद आ जाए, या कोई जिसने तकलीफ दी है वो याद आ जाए, तो क्या ये मतलब बुक्स में आ गया? इसका मतलब माफ नहीं किया सही से। ये माफ करना तो माफ करना ना, आपने कर दिया मतलब कर दिया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब आपने पूरे तरीके से नहीं किया है, तो दोबारा माफ करना, क्योंकि बदला लेना तो फिर जाएंगे तो वही साइकिल बनेगा, वो फिर आपको तकलीफ पहुंचाएगा, आप उसे तकलीफ पहुंचाओगे, आप उसके लिए बदवा तो नहीं करोगे ना, तो आप अल्लाह से भी नहीं चाहोगे, लेकिन अगर फिजिकली खुद से नुकसान पहुंचाना तो चाहोगे, तो वो तो बात तो वही आ गई। तो इसका मतलब आपने माफ नहीं किया उनको। तो अगर आपको फिर से ख्याल आता है कि नहीं मेरे साथ उसने बुरा किया, मुझे कुछ करना चाहिए, तो इसका मतलब दोबारा से लगे नहीं यार गलत है, मुझे माफ कर देना चाहिए। तो वो मुस्नद अहमद की हदीस याद करें, उस शख्स की, एक कॉमन मैन होकर के अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दे दी। मतलब कितना खुशकिस्मत इंसान होगा। तो ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए हम सब, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब
ये मैं बहुत लोगों से कहता हूँ, मैं मतलब मेरे कुछ आसपास कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं, वो आते हैं, वो पूरे टाइम नेगेटिव आते हैं, पूरे टाइम। उनको 50 साल पहले किसी शख्स ने, कोई रिश्तेदार ने, मतलब ब्लड रिलेटिव ने उनको नुकसान पहुंचाया, अभी तक याद है उनको, और वो वही हर बार मिलके गाते रहते हैं कि साहब अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने साल बीत गए, क्या हो गया, कितने टाइम, मतलब इंसान जिंदा भी रहेगा नहीं रहेगा उसको पता नहीं, और वो बदला लेने की नीयत है। और उनकी, मैं वाकई बता रहा हूँ, उनकी जिंदगी बहुत नुकसान में, मतलब वो इतना नेगेटिव सोचते हैं। उनको यहाँ तक मैंने कहा कि आप दवाई खा लो कुछ दिन तक, थोड़ा सा आपका नेगेटिव थिंकिंग जो है खत्म हो जाएगी, मैंने यहाँ तक बोला उनसे। तो ये बहुत गलत है ये, वही इसीलिए मैंने इसे बहुत जोर दिया है। मैं शायद को इसलिए, हदीस को मैंने इसीलिए नोट किया है यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों में। माफ करना तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। मतलब एक होता है ना, मुसलमान है जन्नती, जन्नत में जाना है और जो करना है करो, किसी को भी मार दो, किसी को भी फोड़ दो, किसी को भी कुछ भी कर दो। तो भैया आप क्या कर रहे हो, आपने समझा ही नहीं इस्लाम का इसका मतलब। तो इसीलिए मैंने इस चीज को एम्फेसिस दिया कि हम लोगों को अपने आप को खंगालना चाहिए कि भाई हम किस लेवल पे हैं, हमने क्या सीखा है, हम कैसे जो है दिमागी तौर पे एकदम फिट रहेंगे। तो जब तक आप हसद करोगे, जलन करोगे, आप नेगेटिव रखोगे, आप अपने आप को, आप लोगों के लिए कीना रखोगे, तो आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, आप दूसरों की क्या मदद करोगे। हमेशा अगर माफ करते रहे तो क्रिमिनल से बढ़ती रहेगी उनका हौसला। क्रिमिनल्स को कैसे, क्रिमिनलिटी कम कैसे होगी? क्रिमिनल्स आप किनको कह रहे हैं, पहले आप ये बताएं थोड़ा सा। क्राइम किया, कौन सा क्राइम? कोई सा भी क्राइम किया, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी तो का रेप कर दिया, तो मर्डर कर दिया तो कानून सजा देगा ना। और मर्डर भी है, अगर किसी, कुरान में भी है, अगर आप माफ करना चाहो तो किसी ने आपको कितना भी तकलीफ, आपके लिए बेहतर है, कुरान की आयत है। तो ट्रायल होने के बाद माफ करते हो बात अलग है। हाँ, एकदम आपने माफ कर दिया तो कोई केस ही नहीं बनेगा उसके साथ। नहीं तो वही बात है ना, तो वो तो पर्सन के ऊपर फिर डिपेंड है ना, कि इंसान जो है फिर उसका तकवा कितना है। क्रिमिनल का ये नहीं कि अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये तो है, ये तो इस्लाम में खून का बदला खून तो है, अगर आप बदला नहीं चाहो कोई गुनाह नहीं है उसमें। लेकिन आप एकदम, मेरा जो कहने का मतलब है, जो मफहूम है उसका हदीस का, ये है कि छोटी मतलब चीजें हैं जो आपको एक आमतौर पर जिंदगी परेशान करती है। बड़ी ये नहीं, किसी ने आपको किसी के रिश्तेदार को कत्ल कर दिया तो आप उसको जो है आप उसका भी कत्ल कर दोगे तो बदला है, ठीक है, वो तो उसके ऊपर है। लेकिन जो आमतौर में जिंदगी में देखने में आता है कि लोग है ना, जैसे सास का बहू से चल रहा है, भाई का भाई से चल रहा है, बाप का बेटे से चल रहा है, दोस्त का दोस्त से चल रहा है, पड़ोसी का पड़ोसी से चल रहा है, उसको लेकर के आप बहुत एकदम ऊपर तक चले गए। लेकिन जो हमारी नेचुरल जिंदगी के अंदर आमतौर पर जिंदगी में देखने आता है उसको लेकर के, बाकी ये जो बड़े क्राइम्स हैं, किसी को शारीरिक तौर पे तकलीफ पहुंचाना या किसी को कत्ल कर देना, ये बहुत ही बड़े लेवल पे क्राइम है। तो इसके अंदर ये है कि अगर शरीयत है तो उसको सजा मिलेगी, आपकी मर्जी है, आप माफ करना चाहे माफ करें, नहीं करना चाहे नहीं करें, कोई गुनाह नहीं है, उसके ऊपर है। लेकिन हम आम जिंदगी में तो कत्ल नहीं देखते ना, कि आपने 4 दिन पहले कत्ल देखा, आज फिर कत्लों के सबको माफ करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। हमारी जिंदगी जीने का तरीका क्या है उसके अंदर मैं बता कि उसमें माफ करना सीखें। आप खुद महसूस करेंगे, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में कि इंसान जो है क्यों जरूरी है ये चीज करना। एक और क्वेश्चन मेरा, ये जो डिप्रेशन है इसका असर ब्रेन पर होता है या हार्ट पे होता है, दोनों पे होता है? दूसरी बात ये कि ये जो शॉक थेरेपी देते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी, ईईसी होता है, क्या होता है? ईसीटी, वो उससे कैसे डिप्रेशन दूर होता है? क्या मैकेनिज्म हो के ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं, तो क्या मैसेजिंग से नहीं हो सकता है? मैसेज करके ब्रेन को जी तो मालिश करवाते हैं लोग तो काफी सुकून मिलता है जी। ये इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या होता है? ब्रेन वाइब्रेट होता है, उससे कुछ क्या डिप्रेशन दूर होता है? क्या मैकेनिज्म? आपका जो पहला सवाल है कि डिप्रेशन ब्रेन से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड, डिप्रेशन पूरे तरीके से ब्रेन से रिलेटेड 100%। हार्ट से कोई खासा लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। हार्ट एक बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड फेफड़े से दिल में आता है और दिल से पूरे बॉडी में आता है और वापस फेफड़े में जाता है, बस दिल का इतना ही काम है और कोई काम नहीं। ब्रेन का जो है पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम, आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं, ये पूरा काम ब्रेन का है।
तो डिप्रेशन का पूरा पूरा लेना देना जो है ब्रेन से है। और दूसरा जो शॉक थेरेपी देते हैं तो उसमें जैसे अभी भाई ने पूछा था कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह मेरे बारे में बताया मैंने, तो वही न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे दवाइयों से हम ऊपर करते हैं, तो स्टडीज में पाया गया कि उन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर्स में और जो नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, तो उन्हीं डैमेज होती नर्व सेल्स को ही जो है शॉक थेरेपी से जो है फिर से जो है एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है। तो उससे जो है डिप्रेशन काफी हद तक जो है कम होता है, जो लक्षण होते हैं डिप्रेशन के खत्म होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, एकदम से खत्म नहीं होता कि एक शॉक दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता, लंबे टाइम तक देना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती तब जाके ठीक होता है। सेंसिटिविटी पे भी होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक इंसिडेंट होता है, किसी पर ज़्यादा असर होता है, किसी पर बहुत कम होता है, किसी पर बिल्कुल नहीं होता। वो पर्सनैलिटी होती है हर इंसान की, वो हार्ट से रिलेटेड होता है, नहीं वो ब्रेन से, वो भी ब्रेन से रिलेटेड होता है, उसका भी हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट का सिर्फ इतना ही काम है कि फेफड़े से खून लेकर के बॉडी में फैलाना और बॉडी से फेफड़े में पहुंचा देना, बस, और कोई काम नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 10 ही खत्म करते हैं। वाक़िअ दुआ मिल जाए